हेलो साथियों, स्वागत है आपका टॉप बुक समरी के इस यूट्यूब चैनल में। सोचो, अगर तुम्हारे पास अनगिनत पैसा हो लेकिन उसे खर्च करने का समय न हो, अगर तुम्हारे पास दुनिया की सारी दौलत हो लेकिन तुम्हारे अपने ही रिश्ते बिखर चुके हों, अगर तुम महंगी गाड़ियों और बड़े घर के मालिक हो लेकिन रात को चैन की नींद नहीं आती, क्या इसे संपन्नता कहेंगे? शायद नहीं। हम में से ज्यादातर लोग दौलत यानी वेल्थ शब्द को सिर्फ पैसे से जोड़ते हैं, लेकिन साहिल ब्लूम अपनी किताब द 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ में इस भ्रम को तोड़ते हैं और हमें बताते हैं कि असली समृद्धि सिर्फ फाइनेंशियल वेल्थ नहीं, बल्कि 5 अलग अलग प्रकार की वेल्थ का मेल होती है। टाइम वेल्थ, तुम्हारे पास अपने समय पर खुद का नियंत्रण है या नहीं। सोशल वेल्थ, तुम्हारे रिश्ते और कनेक्शन कितने मजबूत हैं। फिजिकल वेल्थ, तुम्हारा स्वास्थ्य और फिटनेस किस स्तर पर है। मेंटल वेल्थ, तुम्हारी मानसिक शांति और खुशी कितनी है। फाइनेंशियल वेल्थ, तुम्हारी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत है। अगर इन 5 चीजों का संतुलन सही नहीं है तो जीवन में वास्तविक समृद्धि नहीं आ सकती। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम इन 5 क्षेत्रों में संपन्नता हासिल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अब हम इन 5 वेल्थ को विस्तार से समझेंगे और यह जानेंगे कि इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे अपनाया जाए। अगर तुम्हें एक दिन के लिए 2 करोड़ रुपए दिए जाएं, लेकिन शर्त यह हो कि अगले दिन तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो क्या तुम वह पैसा लोगे? शायद नहीं, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी दौलत समय ही होती है। लेकिन फिर भी हम में से ज्यादातर लोग इसे सबसे कम महत्व देते हैं। हम दिन रात पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, लेकिन इस दौड़ में यह भूल जाते हैं कि असली रिचनेस का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि यह भी है कि हमारे पास खुद के लिए कितना समय है। साहिल ब्लूम कहते हैं कि टाइम वेल्थ का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे पास खाली समय हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास यह आजादी हो कि तुम अपना समय अपनी शर्तों पर खर्च कर सको। अगर तुम्हें हर सुबह जल्दी उठकर उस काम पर जाना पड़ता है जिसे तुम पसंद नहीं करते, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें पैसा कमाना है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी टाइम वेल्थ किसी और के हाथ में है। तुम सिर्फ समय काट रहे हो, उसे जी नहीं रहे। अब सवाल उठता है कि टाइम वेल्थ को बढ़ाया कैसे जाए। इस किताब में इसका एक सीधा सा फॉर्मूला दिया गया है। जो लोग सच में अमीर होते हैं वे सिर्फ फाइनेंशियल वेल्थ नहीं बल्कि टाइम वेल्थ को भी बढ़ाते हैं। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें यह देखना होगा कि तुम अपना समय कैसे बिता रहे हो। क्या तुम वह काम कर रहे हो जो तुम्हें पसंद है, या फिर सिर्फ जिम्मेदारियों में फंसे हो? अगर तुम्हारे पास पैसा है लेकिन अपने परिवार के साथ समय बिताने का वक्त नहीं है, अगर तुम्हारे पास दुनिया की सारी दौलत है लेकिन खुद के लिए एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकते, तो यह किस काम की वेल्थ है? इसलिए पहली चीज जो तुम्हें करनी होगी वह यह है कि तुम अपने समय पर नियंत्रण लेना सीखो। अगर तुम सच में टाइम वेल्थ चाहते हो तो तुम्हें अपनी प्राथमिकताओं को बदलना होगा। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर तुम ऐसा काम कर रहे हो जो तुम्हें पसंद नहीं है, तो धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ो जहां तुम अपने समय को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सको। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी नौकरी छोड़ दो या अचानक सब कुछ बदल दो, लेकिन धीरे धीरे अपनी लाइफ को उस दिशा में ले जाओ जहां तुम अपने समय के मालिक बन सको। इसके अलावा टाइम वेल्थ को बढ़ाने का दूसरा तरीका यह है कि तुम अपने समय को संचित करो और उसे बढ़ावा दो ताकि तुम अपने समय के मालिक बन सको। दिन का कुछ समय उन चीजों में लगाओ जो सच में तुम्हारी लाइफ को बेहतर बनाती हैं, जैसे नई चीजें सीखना, अपने शरीर का ध्यान रखना और सबसे जरूरी अपनों के साथ समय बिताना, क्योंकि यही चीजें असल में तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाती हैं और तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाती हैं। अगर तुम्हारे पास टाइम वेल्थ है तो तुम अपनी बाकी की वेल्थ को भी सुधार सकते हो, क्योंकि जब तुम्हारे पास समय होता है तो तुम अपने रिश्तों पर ध्यान दे सकते हो, अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हो और अपने दिमाग को शांति दे सकते हो। इसलिए सबसे पहले ये देखो कि तुम्हारा समय कहाँ जा रहा है। क्या तुम सच में अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो या सिर्फ समय काट रहे हो?
अब बात करते हैं दूसरी वेल्थ की, जो है सोशल वेल्थ, यानी रिश्तों की दौलत। हम में से बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि हम फाइनेंशियल वेल्थ के पीछे भागते भागते सोशल वेल्थ को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब जीवन का अंत करीब आता है तो हमें एहसास होता है कि असली दौलत हमारे बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि उन लोगों में थी जो हमारे आसपास थे। सोचो, अगर तुम्हारे पास अनगिनत पैसा हो लेकिन तुम्हारे साथ उसे बांटने के लिए कोई ना हो, तो क्या वह पैसा तुम्हें खुशी देगा? शायद नहीं, क्योंकि इंसान सामाजिक प्राणी है और रिश्ते उसकी सबसे बड़ी ज़रूरतों में से एक होते हैं। लेकिन फिर भी हम इन रिश्तों को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। साहिल ब्लूम कहते हैं कि सोशल वेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत सारे दोस्त हैं, बल्कि ये है कि तुम्हारे रिश्ते कितने गहरे और कितने सच्चे हैं। क्या तुम्हारे पास ऐसे लोग हैं जिन पर तुम भरोसा कर सकते हो? क्या तुम्हारे पास ऐसे रिश्ते हैं जो तुम्हें खुशी देते हैं और तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाते हैं? अगर तुम सच में सोशल वेल्थ को बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज बदलनी होंगी। सबसे पहले यह देखना होगा कि तुम्हारे जीवन में कौन लोग सच में महत्वपूर्ण हैं। क्या तुम अपने माता पिता के लिए समय निकाल रहे हो? क्या तुम अपने दोस्तों से बिना किसी स्वार्थ के जुड़ रहे हो? क्या तुम अपने परिवार को वह समय दे रहे हो जो उन्हें मिलना चाहिए? रिश्तों को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम क्वालिटी टाइम बिताओ। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें बहुत समय देना होगा, लेकिन सच ये है कि कुछ पल भी अगर दिल से जी जाएं तो वे सालों तक याद रहते हैं। अगर तुम रोज अपने किसी करीबी को सिर्फ 5 मिनट भी देते हो और सच में उनकी बातें सुनते हो, तो वह रिश्ता गहरा होता चला जाता है। दूसरी चीज जो सोशल वेल्थ को बढ़ाने में मदद करती है वह है सेल्फलेस गिविंग, यानी बिना किसी स्वार्थ के देना। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि सच्ची खुशी लेने में नहीं बल्कि देने में होती है। अगर तुम अपने आसपास के लोगों को बिना किसी स्वार्थ के कुछ देते हो, चाहे वह समय हो, मदद हो या सिर्फ एक मुस्कान, तो वह तुम्हारी सोशल वेल्थ को बढ़ाता है। अगर तुम्हें सच में जिंदगी में सच्ची दौलत चाहिए तो सोशल वेल्थ को कभी भी नजरअंदाज मत करो, क्योंकि जब बाकी सब चला जाता है तब यही रिश्ते होते हैं जो तुम्हें संभालते हैं और तुम्हारी लाइफ को सच में वैल्यूएबल बनाते हैं। अब तक हमने टाइम वेल्थ और सोशल वेल्थ के बारे में जाना। अब बात करते हैं तीसरी वेल्थ की, जो है फिजिकल वेल्थ, यानी तुम्हारा स्वास्थ्य और फिटनेस। सोचो, अगर तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा है लेकिन तुम इतने बीमार हो कि उसे एंजॉय ही नहीं कर सकते, तो क्या वह पैसा किसी काम का होगा? शायद नहीं, क्योंकि पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर एक बार तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। साहिल ब्लूम कहते हैं कि फिजिकल वेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम जिम जाते हो या अच्छे दिखते हो, बल्कि इसका असली मतलब ये है कि तुम्हारा शरीर और दिमाग दोनों मिलकर तुम्हें एक खुशहाल जिंदगी दे रहे हैं। अगर तुम सुबह उठते ही थकान महसूस करते हो, अगर तुम्हें हर वक्त कोई ना कोई बीमारी घेरे रहती है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी फिजिकल वेल्थ खतरे में है। अच्छी फिजिकल वेल्थ के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं: सही खान पान, सही व्यायाम और सही आराम। अगर तुम सच में अपनी फिजिकल वेल्थ को मजबूत बनाना चाहते हो तो तुम्हें इन तीनों चीजों का ध्यान रखना होगा। अगर तुम अच्छी चीजें खाओगे तो तुम्हारा शरीर अच्छा फील करेगा। अगर तुम नियमित व्यायाम करोगे तो तुम्हारी ऊर्जा बढ़ेगी, और अगर तुम सही से आराम करोगे तो तुम्हारा दिमाग भी बेहतर तरीके से काम करेगा। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स में भी बताया गया है कि अगर तुम अपनी हेल्थ को सही रखना चाहते हो तो तुम्हें छोटी छोटी आदतों को अपनाना होगा, जैसे कि रोज सुबह हल्का व्यायाम करना, सही समय पर सोना और हेल्दी फूड को अपनी डाइट में शामिल करना। अगर तुम अपनी फिजिकल वेल्थ को मजबूत बनाओगे तो बाकी की वेल्थ को हासिल करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि एक तंदुरुस्त शरीर ही तुम्हें वह ऊर्जा और शक्ति देता है जो किसी भी सफलता के लिए जरूरी होती है। अब तक हमने 3 वेल्थ को समझा। आगे हम जानेंगे कि मेंटल वेल्थ और फाइनेंशियल वेल्थ को कैसे हासिल किया जाए और कैसे इन 5 वेल्थ को बैलेंस में रखा जाए ताकि हमारी जिंदगी सच में अमीर बन सके। अब तक हमने 3 वेल्थ के बारे में जाना, जो हैं टाइम वेल्थ, सोशल वेल्थ और फिजिकल वेल्थ। लेकिन अब हम जिस वेल्थ के बारे में बात करने जा रहे हैं वह सबसे ज्यादा अनदेखी की जाती है, और वह है मेंटल वेल्थ, यानी मानसिक समृद्धि। सोचो, अगर तुम्हारे पास पैसा हो, रिश्ते हो और अच्छा स्वास्थ्य भी हो,
लेकिन तुम्हारा दिमाग हर समय उलझन में रहता हो, तनाव में रहता हो, क्या तुम इसे असली संपन्नता कह सकते हो? शायद नहीं, क्योंकि मानसिक शांति के बिना कोई भी चीज आनंद नहीं दे सकती। साहिल ब्लूम कहते हैं कि मेंटल वेल्थ का मतलब सिर्फ यह नहीं कि तुम खुश दिखते हो, बल्कि यह है कि तुम अंदर से भी सच में खुश और शांत हो। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास वह मानसिक मजबूती हो जो तुम्हें जिंदगी के उतार चढ़ाव से निपटने में मदद करे। लेकिन समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी मेंटल वेल्थ पर ध्यान ही नहीं देते। हमारे दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते हैं। इनमें से कुछ हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और कुछ हमें डर और चिंता में डाल देते हैं। लेकिन असली फर्क यह है कि हम अपने विचारों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर हम हर नकारात्मक चीज पर ध्यान देंगे तो हमारा दिमाग कभी भी अमीर नहीं बन पाएगा। अब सवाल यह है कि मेंटल वेल्थ को कैसे बढ़ाया जाए। पहला तरीका, अपने दिमाग की सफाई कर। जिस तरह हम अपने घर को साफ करते हैं, उसी तरह हमें अपने दिमाग को भी साफ करना सीखना चाहिए। हमें यह देखना होगा कि हमारे दिमाग में कौन से विचार सबसे ज्यादा जगह ले रहे हैं। क्या हम हर समय चिंता और डर में जी रहे हैं, या फिर हम अपने भविष्य के लिए उत्साहित हैं? साहिल ब्लूम कहते हैं कि एक तरीका जिससे तुम अपने दिमाग को साफ कर सकते हो वह है अपने नकारात्मक विचारों को पहचानना और उन्हें धीरे धीरे कम करना। जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से पूछो, क्या यह सच में जरूरी है? क्या यह विचार मेरी मदद कर रहा है या सिर्फ मुझे परेशान कर रहा है? अगर तुम अपने विचारों को पहचानना सीख जाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी साफ होने लगेगा और तुम्हारी मेंटल वेल्थ बढ़ेगी। दूसरा तरीका, खुद को सही चीजों से घेरो। हमारा दिमाग उन्हीं चीजों को सबसे ज्यादा सोचता है जो हम हर दिन देखते और सुनते हैं। अगर तुम हर दिन नकारात्मक खबरें देखते हो, गलत लोगों के साथ समय बिताते हो और हर वक्त शिकायत करते रहते हो, तो तुम्हारी मेंटल वेल्थ कमजोर होती जाएगी। अगर तुम सच में एक अमीर दिमाग चाहते हो तो तुम्हें खुद को अच्छी किताबों, अच्छे लोगों और सकारात्मक विचारों से घेरना होगा। जब भी तुम्हारे पास खाली समय हो तो उसे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने में मत लगाओ, बल्कि कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे दिमाग को मजबूत बनाए। तीसरा तरीका, अपने दिमाग को आराम दो। हम में से बहुत से लोग यह भूल जाते हैं कि हमारा दिमाग भी एक मशीन की तरह काम करता है और उसे भी आराम की जरूरत होती है। अगर तुम हर वक्त अपने दिमाग को सोचने और चिंता करने में लगाए रखोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी मेंटल वेल्थ खत्म होने लगेगी। साहिल ब्लूम कहते हैं कि मेडिटेशन यानी ध्यान सबसे अच्छी चीजों में से एक है जो तुम्हारी मानसिक संपदा को बढ़ा सकती है। अगर तुम हर दिन सिर्फ 5 से 10 मिनट भी ध्यान लगाते हो तो तुम्हारा दिमाग ज्यादा शांत और मजबूत हो सकता है। इसके अलावा नींद भी बहुत जरूरी है। अगर तुम सही से सो नहीं रहे हो तो तुम्हारी मेंटल वेल्थ कमजोर हो जाएगी। अगर मानसिक शांति नहीं तो कुछ भी नहीं। मेंटल वेल्थ ही वह चीज है जो बाकी सभी वेल्थ को जोड़ती है। अगर तुम्हारे पास पैसा है लेकिन तुम्हारा दिमाग हर वक्त चिंता में डूबा रहता है तो तुम्हारा पैसा किसी काम का नहीं। अगर तुम्हारे पास रिश्ते हैं लेकिन तुम्हारा दिमाग हमेशा उलझन में रहता है तो तुम उन रिश्तों का आनंद नहीं ले पाओगे। इसीलिए अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिमाग को भी अमीर बनाना होगा। अब तक हमने 4 वेल्थ को समझा। अब हम आखिरी वेल्थ की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा चर्चित है, और वह है फाइनेंशियल वेल्थ यानी आर्थिक समृद्धि। लेकिन इसे समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि फाइनेंशियल वेल्थ का असली मतलब क्या है। क्या सच में पैसा ही सब कुछ है? अगर तुम लोगों से पूछो कि वे जीवन में क्या चाहते हैं तो ज्यादातर लोग कहेंगे कि वे अमीर बनना चाहते हैं। लेकिन जब उनसे यह पूछा जाता है कि अमीर बनने का मतलब क्या है तो उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। कुछ लोग इसे महंगी गाड़ियों और बड़े घरों से जोड़ते हैं तो कुछ इसे लाखों करोड़ों कमाने से। लेकिन फाइनेंशियल वेल्थ सिर्फ पैसों की मात्रा नहीं, बल्कि यह भी है कि तुम अपने पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। साहिल ब्लूम कहते हैं कि फाइनेंशियल वेल्थ का असली मतलब यह नहीं कि तुमने कितना पैसा कमाया, बल्कि यह है कि तुमने उसे कितना समझदारी से इस्तेमाल किया। अगर तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन तुम उसे बिना सोचे समझे खर्च कर देते हो और हर वक्त पैसों की चिंता करते रहते हो
तो इसका मतलब है कि तुम फाइनेंशियल वेल्थ में बहुत कमजोर हो। फाइनेंशियल वेल्थ को कैसे बढ़ाया जाए? पहला तरीका, पैसा बचाना सीखो। हम में से बहुत से लोग पैसा कमाना जानते हैं, लेकिन उसे बचाना नहीं जानते। अगर तुम सच में फाइनेंशियल वेल्थ को बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले सेविंग की आदत डालनी होगी। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कंजूस बन जाओ, लेकिन इसका मतलब यह है कि तुम अपने खर्चों को समझदारी से मैनेज करो। साहिल ब्लूम कहते हैं कि सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी तुम्हारे पास पैसा आए तो पहले खुद को पेमेंट करो। इसका मतलब है कि सबसे पहले अपनी सेविंग निकालो और फिर बाकी खर्चों के बारे में सोचो। अगर तुम हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा बचाने लगोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी फाइनेंशियल वेल्थ बढ़ने लगेगी। दूसरा तरीका, पैसा निवेश करना सीखो। अगर तुम सच में फाइनेंशियल वेल्थ बनाना चाहते हो तो सिर्फ पैसे बचाना काफी नहीं है, तुम्हें उसे सही जगह पर निवेश भी करना होगा। बहुत से लोग पैसा कमाते हैं और उसे बैंक में रख देते हैं, लेकिन यह तरीका सही नहीं है, क्योंकि बैंक में रखा पैसा धीरे धीरे अपनी वैल्यू खोता जाता है। साहिल ब्लूम कहते हैं कि सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम अपनी सेविंग का एक हिस्सा ऐसे एसेट्स में लगाओ जो तुम्हें लंबे समय में ज्यादा रिटर्न दें, जैसे कि स्टॉक्स, रियल एस्टेट या कोई ऐसा बिजनेस जो तुम्हारी इनकम को बढ़ा सके। अगर तुम सही तरीके से निवेश करना सीख जाओगे तो तुम्हारी फाइनेंशियल वेल्थ तेजी से बढ़ेगी। तीसरा तरीका, पैसे से आजादी हासिल करो। साहिल ब्लूम कहते हैं कि फाइनेंशियल वेल्थ का असली मकसद यह नहीं कि तुम बस अमीर बनो, बल्कि यह है कि तुम पैसे की वजह से अपनी जिंदगी के फैसले लेने के लिए मजबूर ना हो। अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकते हो, तो यही असली फाइनेंशियल वेल्थ है। इसका मतलब है कि तुम्हें अपने खर्चों और कमाई के बीच सही संतुलन बनाना होगा। तुम्हें यह सीखना होगा कि पैसे को सिर्फ कमाने और खर्चने के लिए मत देखो, बल्कि उसे एक ऐसे साधन की तरह देखो जो तुम्हें ज्यादा आजादी दे सके। अगर तुम सही तरीके से फाइनेंशियल वेल्थ को मैनेज करोगे तो तुम अपनी बाकी की वेल्थ को भी मजबूत बना सकते हो। अब तक हमने पांचों वेल्थ को समझा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन सभी वेल्थ को बैलेंस में कैसे रखा जाए, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी कमजोर पड़ जाए तो पूरी लाइफ असंतुलित हो जाती है। अगले भाग में हम यह समझेंगे कि इन पांचों वेल्थ को संतुलित कैसे किया जाए ताकि हमारी जिंदगी सच में अमीर बन सके। अब तक हमने 5 वेल्थ को विस्तार से समझा: टाइम वेल्थ, सोशल वेल्थ, फिजिकल वेल्थ, मेंटल वेल्थ और फाइनेंशियल वेल्थ। लेकिन अब सवाल यह है कि इन सभी को बैलेंस में कैसे रखा जाए, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी कमजोर रह गई तो पूरी लाइफ असंतुलित हो सकती है। अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है लेकिन तुम्हारे पास समय नहीं है, तो क्या तुम सच में अमीर कहे जाओगे? अगर तुम्हारे पास अच्छे दोस्त नहीं है तो क्या फाइनेंशियल वेल्थ तुम्हें खुशी दे सकती है? अगर तुम्हारी मेंटल वेल्थ कमजोर है तो क्या तुम लाइफ को खुलकर जी पाओगे? शायद नहीं। इसी वजह से हमें सिर्फ एक वेल्थ पर नहीं बल्कि सभी वेल्थ को बैलेंस में रखने की जरूरत होती है। साहिल ब्लूम कहते हैं कि हमें अपनी वेल्थ को प्राथमिकता देने के लिए एक सिंपल तरीका अपनाना चाहिए। सोचो, तुम्हारे पास 5 गिलास हैं और एक पानी की बोतल। यह बोतल तुम्हारी एनर्जी और टाइम को दर्शाती है। अब तुम्हें तय करना है कि इस बोतल का पानी इन 5 गिलासों में कैसे बांटना है। अगर तुम पूरा पानी सिर्फ फाइनेंशियल वेल्थ के गिलास में डाल दोगे तो बाकी गिलास खाली रह जाएंगे, और अगर तुम सारा पानी सिर्फ सोशल वेल्थ में डाल दोगे तो बाकी चीजें कमजोर हो जाएंगी। इसलिए असली ट्रिक यह है कि हर गिलास में सही मात्रा में पानी डाला जाए और यह तय किया जाए कि कौन सा गिलास कब ज्यादा पानी की मांग करता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारी फाइनेंशियल वेल्थ बहुत मजबूत हो चुकी है लेकिन तुम्हारी फिजिकल वेल्थ कमजोर हो रही है, तो तुम्हें कुछ समय के लिए अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज को अपनी हेल्थ पर फोकस करना होगा। अगर तुम्हारी मेंटल वेल्थ कमजोर हो रही है और तुम हर वक्त तनाव में रह रहे हो, तो तुम्हें अपने दिमाग को शांत करने के लिए थोड़ा समय निकालना होगा। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वे एक साथ 5 वेल्थ को सुधारने की कोशिश करते हैं और फिर कुछ भी सही से नहीं कर पाते। साहिल ब्लूम कहते हैं कि सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले अपनी सबसे कमजोर वेल्थ को पहचानो और फिर उस पर फोकस करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी टाइम वेल्थ कमजोर है और तुम हर समय व्यस्त रहते हो, तो सबसे पहले उसे सुधारने की कोशिश करो। अपनी दिनचर्या को सुधारो, बेकार के कामों को हटाओ और अपने समय को वाइजली इस्तेमाल करना सीखो।
अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फाइनेंशियल वेल्थ कमजोर है और तुम पैसे को लेकर हमेशा परेशान रहते हो, तो पहले अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को सुधारो, पैसे बचाना और निवेश करना सीखो। इसी तरह एक एक वेल्थ पर ध्यान दो और धीरे धीरे बाकी वेल्थ को भी बैलेंस में लाओ। साहिब ब्लूम कहते हैं कि जो लोग सच में अमीर बनते हैं वे अपने लिए कुछ क्लियर रूल्स बनाते हैं। ये रूल्स उन्हें यह तय करने में मदद करते हैं कि वे अपनी लाइफ को कैसे जिएं। तुम भी अपनी लाइफ के लिए कुछ सिंपल रूल्स बना सकते हो, जैसे कि हर दिन कम से कम 30 मिनट अपने शरीर के लिए देना, यानी वर्कआउट करना या टहलना। हर हफ्ते कम से कम एक बार अपने करीबी दोस्तों या परिवार के साथ समय बिताना। हर महीने अपनी फाइनेंशियल स्थिति की समीक्षा करना और अपने निवेश को समझदारी से मैनेज करना। हर दिन कुछ समय अकेले बैठकर अपने दिमाग को शांत करना, यानी ध्यान लगाना या जर्नलिंग करना। हर हफ्ते कम से कम एक दिन ऐसा निकालना जिसमें तुम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दो जो तुम्हें सच में खुशी देती हैं। जब तुम अपनी लाइफ के लिए ऐसे नियम बनाओगे तो तुम्हारी सभी वेल्थ अपने आप बैलेंस में आने लगेगी। पांचों वेल्थ को बैलेंस में रखने का एक सबसे जरूरी तरीका यह है कि तुम खुद को लगातार अपडेट करते रहो। इसका मतलब है कि हर कुछ समय बाद अपनी लाइफ को एनालाइज करो और देखो कि कौन सी वेल्थ पीछे छूट रही है और उसे कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। अगर तुम सच में अपनी लाइफ में संतुलन लाना चाहते हो तो तुम्हें एक हैबिट बनानी होगी कि तुम समय समय पर अपनी वेल्थ की जांच करो। हर महीने खुद से पूछो, क्या मैं अपनी टाइम वेल्थ सही से मैनेज कर रहा हूं? क्या मैं अपने रिश्तों को सही से निभा रहा हूं? क्या मैं अपने शरीर का ध्यान रख रहा हूं? क्या मेरा दिमाग शांत और खुश है? क्या मैं फाइनेंशियल रूप से सुरक्षित महसूस कर रहा हूं? अगर किसी भी सवाल का जवाब नहीं में आता है तो समझो कि उस वेल्थ को सुधारने का समय आ गया है। बहुत से लोग सिर्फ फाइनेंशियल वेल्थ के पीछे भागते हैं, लेकिन इस किताब ने हमें यह सिखाया कि असली समृद्धि सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि 5 वेल्थ के सही बैलेंस में है। अगर तुम्हारे पास समय है, अच्छे रिश्ते हैं, अच्छा स्वास्थ्य है, शांत दिमाग है और पैसे की भी चिंता नहीं है, तो तुम सच में अमीर हो। इसलिए इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल वेल्थ नहीं बल्कि हर तरह की वेल्थ को संतुलित करना है। और अगर तुम यह सीख गए तो तुम्हारी लाइफ सच में एक ड्रीम लाइफ बन सकती है। अब तुम्हारे पास यह पूरा ज्ञान है, लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम इसे अपनी लाइफ में लागू करोगे या सिर्फ पढ़कर भूल जाओगे। याद रखो, ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उसे एक्शन में न बदला जाए। इसलिए इस किताब से जो भी सीखा है उसे आज से ही अपनी लाइफ में लागू करना शुरू करो। अगर यह ऑडियो बुक समरी तुम्हें पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करो ताकि वे भी अपनी वेल्थ को संतुलित कर सकें और एक बेहतर लाइफ जी सकें। और अगर तुम ऐसी और भी पावरफुल किताबों की समरी चाहते हो तो टॉप बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और शानदार किताब के साथ। तब तक खुश रहो और अमीर बनो।